जनता जनार्दन और मेरे सभी आदरणीय पत्रकार बंधु, जिन लोगों में जोश भरपूर हो, उत्साह भरपूर हो और अपनी भूमि के लिए जज्बा भरपूर हो, तो दोनों मुट्ठी उठाकर जोरदार जयकारा पहले अपनी भारत माता, अपनी मातृभूमि के नाम पर लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है ना। वंदे वंदे मातरम मातरम। आज हमारी सभी विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व इस सभा में हो रहा है और आप सब लोग जानते हैं, जैसा कि नाम सही है, जन आक्रोश महाघेरा। भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा निकाली, जन आक्रोश सभा की और अंत में इस कुंभकर्णी नींद सो रही गहलोत सरकार को जगाने के लिए आज एक महाघेरा की तैयारी पूरे राजस्थान के हर जिले में की जा रही है। उसी क्रम में आज हम लोग अलवर में एकत्रित हुए हैं। मुझसे पहले वक्ताओं ने काफी बात कही है, मेरे बात भी कहेंगे, क्योंकि मातृशक्ति से आती हूँ तो मैं महिलाओं की बात कहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर शपथ लेते हैं तो सबसे पहले इस 50% आबादी की चिंता करते हुए अगर किसी योजना का आगाज करते हैं तो वो है बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ। उसको कोख से उसको गोद तक लेकर आओ, ना केवल वो गोद तक आए, ये आबादी बराबर में रहे, ये पढ़े लिखे, इसके सपनों को भी पंख मिले, ये भी जहां चाहे उस फील्ड में अपना परचम लहराए। उसको सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से सशक्त बनाया, पढ़ने के लिए तत्पर किया। चाहे माँ की आंखों से आपने उज्ज्वला गैस के माध्यम से आंसू पोंछने का काम किया हो कि उसको धुएं से मुक्ति मिले, चाहे इज्जत घर शौचालय बनाकर ये काम किया हो कि उसका भी आत्मविश्वास बढ़े। जो बढ़ती हुई नई लड़की है उसको भी अपने आप में कहा कि वो कुछ भी कर सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर औरत का सपना मेरा घर हो अपना, उसको पूर्ण करने का काम किया हो। लगभग 3 करोड़ से ऊपर घर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरे देश में महिलाओं के नाम किए जा चुके हैं। अनगिनत योजनाएं, चाहे वो फाइटर उड़ाने के लिए राह खोलनी हो, चाहे सेना में राह खोलनी हो, और ऐसी कोई फील्ड नहीं बचती। गौरव होता है जब 15 अगस्त और 26 जनवरी पे जब परेड करती हुई मेरी नारियां निकलती हैं। ये सारे एहसास, ये सारे भाव देने का काम मोदी जी ने किया। चाहे महिला किसान की बात हो, चाहे सम्मान निधि के माध्यम से बात हो, चाहे कोई भी ऐसी योजना हो जिससे नारी के जीवन में सुलभता सजगता है, वो सारी योजनाएं लागू करने का काम किया। और बहुत शर्म आती है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से राष्ट्र में पदाधिकारी हूँ और पूरे देश में घूमने का मौका मिलता है, और एक क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि राजस्थान महिला अत्याचार में, महिला बलात्कार में नंबर 1 है। वो राजस्थान जो वीरों की भूमि, वो भूमि जब मर जाते हैं कहते हैं कि हम सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं, जो पन्ना दहे जैसी वीरांगना की भूमि है। ऐसी भूमि पर जब ये बात उठती है तो कहीं ना कहीं शर्म से सर झुकता है। और उससे भी बुरी स्थिति हमारा अपना अलवर जिला, जो राजस्थान पूरे देश में महिला अत्याचार के नंबर 1 है, उस राजस्थान में हमारा अपना जिला नंबर 1 है। यानी पूरे भारत में, पूरे देश में हमारा अपना जिला महिला अत्याचार और महिला बलात्कार में नंबर 1 है। इससे शर्मनाक कोई बात हो सकती है? और ऐसा कौन होगा यहाँ जो अपनी घर की नारी को सुरक्षित ना देखना चाहे? ऐसा कोई हो सकता है क्या? जिस प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री अपनी नारी की सुरक्षा और रक्षा ना कर सके, आए दिन अभी हाल में आपने बालोतरा में सुना होगा कि गैंग रेप किया उससे और उसको तेजा फेंक के उसको मार दिया और वो मर चुकी है कल। ये ऐसी घटना है अलवर में। आप लोगों ने अपने ब्रिज की घटना हो, 60 साल की बूढ़ी के कड़े काटने की बात हो, एक दलित बहन को उसके पति के सामने गैंग रेप करने की बात हो, अनगिनत घटनाएं, चाहे दलित अत्याचार की बात हो। और युवाओं का तो हाल ही बेहाल है। वो जब पेपर की तैयारी करते हैं, वो बेटा हो या बेटी हो, पेपर लीक हो जाता है। ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी स्थिति, ऐसी भ्रष्टाचारी, ऐसी जंगल राज सरकार, जब कानून व्यवस्था का कोई अता पता नहीं है, भगवान भरोसे सरकार चल रही है। और गहलोत जी का एक ही काम है, केवल कुर्सी किसी तरह बचनी चाहिए। राजस्थान की जनता चाहे बाहर में, राजस्थान का कोई भी हाल होता रहे, चाहे राजस्थान की इमेज पर बट्टा लगता रहे, हर तरह से राजस्थान को नीचे गिराने का काम। और क्या करते हैं? रैपिंग पैकिंग करके हमारी योजनाओं पर काम करते हैं। आज महिला को सशक्त बनाने के लिए चाहे जनधन सुरक्षा के माध्यम से खाते खोलकर सीधा लाभ देने का काम किया हो, किसान सम्मान निधि को सीधा देने का काम किया हो, और आयुष्मान भारत से जिस भारत की सारी आबादी को, लगभग 80 करोड़ आबादी को एक सुरक्षा कवच देने का
काम किया। और आज संजीव किडनी के माध्यम से रैपिंग करके नीचे छोटा सा भाई साहब लिखते हैं आयुष्मान का नाम और संजीवनी के नाम से चला रहे हैं। अरे पैसा केंद्र से आ रहा है, ये पैसा मोदी जी भेज रहे हैं, चाहे वो कोरोना का काल हो, पूरे भारत के लोगों को कोई भूखे से ना मरे। उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री के माध्यम से सब लोगों को अन्न देने का काम किया, ये पूरे विश्व में अपने आप में एक इतिहास है। और कोरोना वैक्सीन ने तो हम किसने नहीं ली, सबको सबके जीवन को बचाने का काम, सबको सुरक्षा देने का काम, और केवल अपने देश के नागरिक को नहीं, वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान रखते हुए, जो मेरे भारत की संस्कृति है, जो मेरे सनातन की संस्कृति है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरे विश्व को कोरोना दवाई देने का काम किया। ऐसा व्यक्तित्व जब वो खड़ा होता है विश्व के पटल पर, तो गौरवमयी क्षण होता है मेरे भारत के प्रत्येक वासी के लिए। सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष राजदूत उठकर खड़े होते हैं उनके सम्मान में। ये सम्मान आजाद भारत में अगर खड़ा किया है किसी ने, तो केंद्र की मोदी सरकार ने खड़ा किया है। हर एक को साथ में लाने का काम, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हो, सबका विश्वास हो, इसके साथ में हर किसी की इस बढ़ते भारत में, इस विकास करते हुए भारत में आहुति देने का सौभाग्य मिले, ऐसी हर कोशिश करने का काम। अंत्योदय को लेकर जो हमारी पार्टी का मुख्य विचार है, हर एक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति मुख्य धारा में आए और काम करे, इसका काम भी आदरणीय मोदी जी ने किया है। और जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो जनता जनार्दन उसको आशीर्वाद देती है ना, देती है ना। आवाज नहीं आ रही, जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है ना। तो निश्चय ही मुझे पता है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनकी सरकार को, उनके काम को आप लोग अवश्य आशीर्वाद देंगे। लेकिन अगर कोई जनता के सुख दुख को भूलकर केवल और केवल कुर्सी बचाने के लिए अपने जीवन को लगा दे, क्या ऐसे आप शासक को कुर्सी पर रहने देंगे? रहने देना चाहिए। तो गहलोत जी के भी उतरने के दिन आ गए हैं। जनता जरदान में गहलोत जी को ललकारती हूँ इस माध्यम से कि आज महाघेरा पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जिलों में कर रही है। गहलोत जी अब कुर्सी छोड़ो कि जनता आती है, और याद रखिए जब ये जनता चलती है तो अच्छे अच्छों के सिंहासन हिल जाते हैं। मैं अपनी बात का समापन करूंगी इस विश्वास के साथ में कि इस जन आक्रोश घेराव के साथ में न केवल आप स्वयं जागृत होकर लोगों को भी अपने गांव देहात में जागृत करके जगाएंगे कि एक अच्छी सुशासन वाली सरकार हमें लानी चाहिए। और ये प्लान कहते हुए कि वक्त जागरण का है, वक्त जागरण का है, सुनो घड़ी पुकारती, पुण्य भूमि है सतत नवीन स्वर उच्चारती, भोर है नई नया प्रकाश देश को मिला, भोर है नई नया प्रकाश देश को मिला, चल पड़ो नवीन पथ, ये कह रही माँ भारती, चल पड़ो नवीन पथ, ये कह रही माँ भारती। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन पूजा जी, आपने मजबूती से अपनी बात रखी। मोदी सरकार की बहुत सारी योजनाओं की जानकारी हमको दी, कांग्रेस सरकार की विफलता की भी बात सदन के सबके सामने आपने रखी है। मैं बहुत आदर के साथ आदरणीय रमेश खींची जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपना वक्तव्य सबके समक्ष रखें। आदरणीय रमेश खींची जी। ये मंच के बाईं तरफ जितने भी साथी खड़े हैं, माइक वाले भाई साहब के और मंच के बीच में जितने भी साथी खड़े हैं, इनसे मेरा आग्रह है कि एक बार सामने जो स्थान है उन पर अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मानीय दक्षिण जिला के अध्यक्ष माननीय अशोक गुप्ता जी, सम्मानीय जिलाध्यक्ष उत्तर माननीय भैया जी, मंच पे विराजमान हमारे सीनियर नेता पूर्व मंत्री माननीय बड़ाना साहब, माननीय किसानों के हमदर्द बहुत ही सीनियर नेता आदरणीय रामेश जी यादव साहब, मंच पे विराजमान हमारे शहर के लोकप्रिय विधायक माननीय संजय शर्मा जी, माननीय मंजीत जी, मंच माननीय हमारे बहुत ही सीनियर नेता आदरणीय ज्ञानदेव आहूजा साहब, मंच पे विराजमान सभी नेतागण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, अन्य पदाधिकारी साहिबान, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, सम्मानीय मेरे सामने बैठे हमारे पार्टी की ताकत, बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मंच पर आज आप सबको विदित है कि हम आप सब ने मिलकर 3-4 महीने पहले
हर गांव और ढाणी जाकर जो ये सरकार 4.5 साल हो गए, इस सरकार की जो जंगल राज की जितना अन्याय, जितना अत्याचार प्रदेश के किसानों के साथ, प्रदेश के युवाओं के साथ और खास तौर से महिलाओं के साथ जितना इन 4-4.5 वर्षों में इस सरकार ने जो अत्याचार किए, इस सरकार ने जो जितनी योजनाएं थी उन सबको केंद्र के माध्यम से जो योजनाएं हैं उनको अपने तरीका से नहीं लगाने का काम किया। बड़े बड़े वायदे किए थे जब सरकार में आने के लिए कि हम सरकार में आएंगे तो आप किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज तक कोई किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, बल्कि किसान इस बहकावे में आ गया और किसान पे वो कर्जा बढ़ता चला गया। उसकी जमीन जायदाद की कुर्कियां हुई, वो परेशान हो गया। और मैं समझता हूँ आत्महत्या के लिए मजबूर होकर आत्महत्या भी बहुत सारे किसानों ने की। इसी के साथ आपने देखा होगा युवाओं के साथ घोषणा पत्र के माध्यम से बड़े बड़े वायदे किए थे कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, जो समझा पड़े उनको हम परमानेंट करेंगे। लेकिन आज तक वो काम कोई मजबूर करने का काम इस सरकार ने नहीं किया। इस सरकार ने काम किया पेपर लीक का। आप जानते हैं किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, आप सभी का धन्यवाद। किस तरह से अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कोचिंग के लिए भेजता है। मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आपका नेता के बहुत सम्मान हो गया। आपसे निवेदन करूँ आप सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। बहुत बहुत आपका आभार। निश्चित रूप से आप अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद। निवेदन करना चाह रहा था, आज अपना किसान का बेटा, मजदूर का बेटा पेट बांध कर कैसे कैसे अपने कोचिंग के लिए भेजता है, पैसा खर्च करता है, लेकिन जब वो पेपर देने के लिए जाता है तो उसको रिजल्ट मिलता है कि मैं निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। लेकिन जब पेपर देने जाता है तो मिलता है कि पेपर लीक हो। एक दिन नहीं, कितनी मतलब विभागों में एक बार नहीं, कितनी बार मतलब मैं समझता हूँ पेपर लीक लगातार हर विभाग के पेपर लीक हुए। ये सरकार का जो काम होना चाहिए उस काम को तो कर नहीं रही। अपनी कुर्सी बचाने के लिए केवल एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे। किसानों का आज हालात देखिए, ओलावृष्टि में कोई किसी तरह किसान का सहयोग नहीं किया। बिजली की बीसीआरएन में तमाम पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में भरी जा रही है। किसानों का नाप शनाप उसमें बीसीआर का पैसा लगाया जा रहा है। समय पे मैं समझता हूँ किसान कैसे कैसे अपने उसको कर रहा है, लेकिन बिजली नहीं मिली उसको अपने फसल को उगाने के लिए। जो सरकार के काम होने वो सरकार ने काम नहीं किए, बल्कि वो सरकार ने उल्टे काम किए। हमने सुना तो बहुत सारी चीजों पर कि आप बिजली के उत्पादन में नंबर 1 रहेंगे। मैं समझता हूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 1 रहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में कई सरकार नंबर 1 रहेगी, लेकिन इस सरकार ने वो काम नहीं किया। सरकार किस काम में रही नंबर 1? भ्रष्टाचार में नंबर 1 पूरे प्रदेश, महिला अत्याचार में नंबर 1 प्रदेश, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ नंबर 1। मैंने जीवन में नहीं सुना इतनी बातों का। इतनी उम्र होगी, अबोध बालिका 6 वर्ष की बालिकाओं के साथ आज बलात्कार। मैं समझता हूँ कैसी ये सरकार है। तो आज समय आ चुका है ऐसी सरकार का। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे बहुत सीनियर नेता विराजमान है। आप सबसे निवेदन है कि अब आपके पास समय आ गया। इस समय में आपको 6 महीने के अंदर आपको अपने आप पे संकल्प लेके जाना पड़ेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ लोगों में बहुत बड़ा, हर गांव और रानी में बड़ा आक्रोश है, रोष है। इस सरकार को बदलना चाहती है। आपकी ताकत और आपकी मेहनत की आवश्यकता है कि आप इन 6-7 महीनों में मेहनत करके सरकार को बदल दो, जिससे आने वाले टाइम में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो बड़ी बड़ी योजना, अच्छी अच्छी योजना, चाहे जल
मिशन के माध्यम से हर गांव और रानी में पानी के पहुंचने का काम हो, बिजली पहुंचने का काम हो, मैं समझता हूँ किसान समृद्धि निधि का काम हो, ये बहुत सारी मैं समय का पूरा ध्यान है। मैं आप सबसे पूरा निवेदन करूंगा, हम और आप सब सहयोग लेकर जाएं और आने वाले टाइम में जो शासन को बदल कर रहे हैं, सरकार को बदल कर रहे हैं, जिससे हम अपने आप में सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद कीर्ति जी। सभी आगंतुक कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत अच्छी और सच्ची बात कम शब्दों में खींची जी ने आपके बीच में रखी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय जयराम जी जाटव साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना उद्बोधन मंच के समक्ष रखें। साथियों, हमारे बीच हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय महंत बालक नाथ जी पधार गए। हम आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक बार आप सब भी जोरदार भारत माता की, भारत माता की, हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। जन आक्रोश महाघेराव कंपनी बाग में भारतीय जनता पार्टी अलवर उत्तर और दक्षिण के भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में हमारे अलवर के सांसद महंत बालकनाथ जी मंच पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर के और दक्षिण के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी गुप्ता, आदरणीय भाई मंच पर विराजमान अलवर शहर के विधायक आदरणीय संजय शर्मा जी, मंडावर के विधायक आदरणीय मंजीत चौधरी जी, मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री आदरणीय मेरे बड़े भाई बहरोड के, जिनको राज केसरी कहा जाता है, आदरणीय डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, थाना गाजी के विधायक रहे 2 बार और मंत्री रहे आदरणीय हेम सिंह जी बढ़ाना, कठुमर के विधायक रहे 2 बार के पूर्व मंत्री आदरणीय भाई मंगल राम जी कोहली, मंच पर विराजमान शहर के पूर्व विधायक आदरणीय बनवारीलाल जी, पूर्व विधायक आदरणीय भाई मामन जी, भाई रमेश जी खींची, आदरणीय किशनगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय रामेश सिंह जी यादव, मंच पर विराजमान बब्बर शेर के रूप में जिनकी पहचान कहाँ नहीं है, भाई ज्ञानदेव जी आहूजा रामगढ़ के, मंच पर विराजमान सभी पूर्व जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, जे प्रदेश पदाधिकारी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी, दूर दराज से अलवर जिले से इस जन आक्रोश महाघेराव में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहन और भाइयों, मंच से आदेश मिला है 5 और 7 मिनट बोलना है। ये अच्छी बात है। बोलने के लिए हमारे बीच में ऐसे ऐसे वक्ता हैं जो 2-2 घंटा तक बोल सकते हैं। परम आदरणीय पंडित धर्मवीर जी है, जिनके पास अनुभव का कोई घाटा नहीं है, संक्षिप्त में भी बता देते हैं, लंबे विस्तार से बताते हैं। लेकिन राजस्थान में इस 4.5 साल की निकम्मी सरकार जो कांग्रेस चला रही है, किसको पता नहीं है कि कांग्रेस का जो मूल राजस्थान प्रदेश में जो 4.5 साल पहले जब चुनाव में चुनावी घोषणा पत्र लेकर आए थे, इन्होंने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम शिक्षित बेरोजगार को रोजगार भत्ता देंगे, हम लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। साथियों, 6 माह पहले
जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं थे, लेकिन राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी हमारे विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा में आए थे और विधानसभा चुनाव में उसी मालाखेड़ा में ये किसानों के कर्ज की घोषणा कर गए थे और भारत जोड़ो यात्रा के रूप में फिर दोबारा मालाखेड़ा में आकर के फिर मीटिंग करके गए। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे कांग्रेस के लोग, भारत जोड़ो यात्रा के नाम से अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक को गुमराह करने के लिए काम करते हैं। साथियों, शांति बना के रखो भाई। इसी तरह अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को ये संविधान की बात कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, उस संविधान को बदलने की बात कहते हैं। मैं ये आरोप लगाता हूँ कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की निकम्मी सरकार के ऊपर, राजस्थान में जो 4.5 साल से चल रही है, इन्हें सबसे बड़ा अगर अनर्थ किया है तो वो क्या है, शिक्षित बेरोजगार के साथ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारे लोग, हमारी बेटी, हमारी बहनें, हमारे भाई कर्जा दे करके, खेती करके, मजदूरी करके, पढ़ा करके उसको रोजगार के लिए, नौकरी के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन निकम्मी सरकार में जो भी वैकेंसी खोली गई, जो भी नौकरी निकाली गई, उस सब नौकरियों में पेपर आउट होते चले गए। आज ये पेपर आउट होने का काम किसका था, किसने कराया, क्यों कराया, इसमें दोष किसका है? इसलिए साथियों, लाखों शिक्षित बेरोजगारों की जिंदगी बर्बाद करने वाली राजस्थान की ये सरकार है। यहाँ के कई 2 मंत्री हैं, राजस्थान के कई मंत्री हैं। अभी 2 अप्रैल को जयपुर में दलित महासभा हुई, दलित महासम्मेलन हुआ। राजस्थान के 4 कैबिनेट के मंत्री, जो राजस्थान की सरकार में 4 मंत्री वहाँ गए और बोलने के लिए खड़े हुए। वहाँ के लोगों ने कहा कि आप लाइन में बात करिए, आपने 4 साल में अनुसूचित जाति के लिए क्या किया है, जनजाति के लिए क्या है, क्या किया है, बेरोजगार के लिए क्या है, क्या किया है? आपकी जो सरकार है ये अनुसूचित जाति विरोधी सरकार है। दलितों ने, अनुसूचित जनजाति के लोगों ने, जहाँ लगभग 6, 7, 8 लाख की जनसंख्या की भीड़ थी, जयपुर में उन नेताओं को नहीं बोलने दिया। मैं मंच के माध्यम से ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण की बात छोड़िए, अलवर जिले में इन्होंने एक सड़क का काम नहीं किया। हमारे टाइम में 968 करोड़ रुपया NCR की सड़कों का हमने थाना गाजी, अलवर ग्रामीण, मंडावर, किशनगढ़ और तिजारा में जाल बिछाया। इन लोगों ने पैसा नहीं लगाया। MSDP के माध्यम से जो अल्पसंख्यक का पैसा आता है, उस पैसे से हमने गांव-गांव में, एक गांव में 5-5 करोड़ रुपए के स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण किया। ये बातें करते हैं कि हम इंग्लिश खोल रहे हैं, इनके पास कोई अध्यापक नहीं, इनके पास कमरा नहीं है। इसलिए मैं आरोप लगाता हूँ कि ये सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला विरोधी सरकार है। इस सरकार को पोषने के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ के जो मुख्य अतिथि के रूप में अर्जुन जी मेघवाल आएंगे, हमारे बीच में सांसद जी बोलेंगे और हम जाकर के जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे और ज्ञापन देंगे राज्यपाल के नाम से। ये गूंगी बहरी सरकार और निकम्मी सरकार की 6 महीने के अंदर इनकी नींद सोई हुई है कुंभकर्ण की, इनको जगाने का काम किया जाए। ये सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे जिले से जितने कार्यकर्ता हैं, मैं कोटि से आभार व्यक्त करना चाहता हूं सबका, नेताओं का स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी देर से इन लोगों ने अपनी बैठ करके शोभा के विराजमान शोभा बढ़ाई है। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय जयराम जी भाई साहब।
एक बार मैं मंच पर अपेक्षित सभी कार्यकर्ताओं की नेतागणों की सूची इसलिए बोल रहा हूँ कि इस सूची में कोई अपेक्षित साथी अगर हमारा पंडाल में हो तो वो मंच पर पधार जाएगा, और इस सूची के अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति मंच पर है तो वो ससम्मान अपना स्थान नीचे ले लेगा। कोई रह रहा हो तो वो ऊपर आ जाए। हमारे दोनों संगठन के जिलाध्यक्ष महोदय, सांसद जी, पूर्व सांसद, पूर्व जिला प्रमुख, विधायक, पूर्व विधायक, चेयरमैन साहब, पालिका अध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के वर्तमान सदस्यगण, सभी मोर्चों के राष्ट्रीय व पदाधिकारी, हमारे जिला संगठन के प्रभारीगण, महामंत्रीगण, रैली के संयोजक जी और यूआईटी के पूर्व चेयरमैन साहब, इस श्रेणी का अगर कोई कार्यकर्ता सामने बैठा है तो वो मंच पे आ जाए। इसके अलावा जो लोग मंच पर हैं वो कृपया अपना स्थान उचित स्थान पर ग्रहण कर लेवे। जिला पदाधिकारीगण, मोर्चों के जिलाध्यक्षगण और मंडल अध्यक्षगणों के लिए हमारे मंच के दाईं तरफ व्यवस्था है। प्रेस वाले बंधुओं के लिए लेफ्ट साइड में हमारी व्यवस्था की गई है। अगले वक्ता के रूप में मैं अब आप सबके समक्ष बुला रहा हूँ, बहुत आदर के साथ मंगलराम जी कोहली भाई साहब पधारें और अपना उद्बोधन सबको प्रदान करें। मंच पर विराजमान हमारे दक्षिण जिलाध्यक्ष अशोक जी गुप्ता और उत्तराध्यक्ष जिलाध्यक्ष जी भाया जी और हमारे वरिष्ठ नेता आहूजा जी और हमारे महाराज भालनाथ जी सांसद महोदय एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत जी, हेम सिंह भडाना जी पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, और हमारे मंजीत भाई विधायक मुंडावार, और हमारे वरिष्ठ नेता और अलवर के विधायक संजय शर्मा जी, सम्मानित मंच और पंडाल में विराजमान मेरे पूजा बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे भाइयों और पूजा योग माता और बहनों, आज ये सभा इसलिए रखी गई है कि हमारे जो वर्तमान सरकार है, जिसके 4.5 साल पूरे हुए, जिसने जनता को वादा किया था उस वादा को नहीं निभा सके। जैसे हमारे पूर्व विधायक जयराम जी बोल रहे थे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मंडल मालखेड़ा में आकर के कांग्रेस के बहुत बड़े वरिष्ठ जो नेता हैं उन्होंने आकर के जनता को मुगालते में रखा, कहा कि किसानों के 10 दिन का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। आज तक 4.5 साल से किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। पूर्व वक्ताओं ने कहा कि किसानों ने आत्महत्या भी की। इस तरह से न किसानों पर सरकार अपने वादे को निभा सकी, न युवाओं को नौकरी के लिए जो वादे किए थे वो निभा सकी, क्योंकि आज हमारा युवा बहुत परेशान है, क्योंकि उनको कोई धंधा नहीं मिल रहा है। अगर वो तैयारी भी करते हैं, उनके माँ बाप उन्हें कहीं बाहर भेजते हैं तैयारी के लिए, तैयारी करते हैं, माँ बाप जैसे तैसे उनको पैसा देते हैं और उनकी व्यवस्था करते हैं। एग्जाम सेंटर में जाते ही पता लगता है कि पेपर लीक। इस प्रकार की जो व्यवस्था इस सरकार ने की है, ये जनताओं के लिए कुठाराघात है। और हमारे जो आपको पता है कि जो नाथी का भाड़ा कहने वाले व्यक्ति ने अपने परिवार के आरएस अधिकारी लगा दिए। ये कांग्रेस सरकार अपने लिए करती है, क्योंकि जब कोरोना का काल था, उस कोरोना काल में ये सरकार 5 स्टार होटल में आनंद ले रही थी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना में पीड़ित हमारे पीड़ित व्यक्तियों की मदद कर रहे थे। और अगर कोरोना काल में मदद की तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मदद की और कांग्रेस ने किसी प्रकार की मदद नहीं की। और वैक्सीन की व्यवस्था भी की तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे महिलाओं की पीड़ा को देखा, उनको गैस सिलेंडर दिए और महिलाओं के लिए
सोचा कि जो महिलाएं शाम तक बेचारी परेशान होती थी शौच जाने के लिए, उनको शौचालय बनवाए। केंद्र सरकार की इतनी सारी उपलब्धियां आज हमारे इस देश में की है, वो सराहनीय है। और मैं तो यहाँ कहता हूँ कि जब हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जब क्या नाम से डिग्री लेने गए थे, तो जब युद्ध चल रहा था यूक्रेन का, तो उस यूक्रेन के युद्ध को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने रोक करके कहा कि हमारे इस देश के बच्चे हैं, इन देश के बच्चों को नहीं निकलने दिया और युद्ध नहीं रोका तो अच्छा नहीं रहेगा। उसके पीछे क्या हुआ, हमारे देश के बच्चों को निकाला और देश के बच्चों को निकालने के साथ साथ पाकिस्तान के बच्चे हमारे भारत के झंडे के पीछे पीछे आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो विश्व में जो छाप छोड़ी है, उस छाप के लिए हम आने वाले समय में 23 और 24 2023 और 2024 में हम पूर्ण तरह से तैयार हैं। और हमारा ये समय है, इस देश में हमारा पुनः भारतीय जनता पार्टी का राज स्थापित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तरफ तो एक संत पूरे विश्व भर में तिरंगे के सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ प्रदेश का मुखिया इस समय आपराधिक गतिविधियों में बेतहाशा वृद्धि को रोक नहीं पा रहा है। आमजन, व्यापारीगण सब में वह व्याप्त है। इसलिए ये जन आक्रोश महाघेराव का कार्यक्रम आप सब कार्यकर्ताओं के साथ, अलवर की जनता और कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित हो रहा है। मैं अगले वक्ता के रूप में, जननेता के रूप में पहचान रखने वाले हमारे आदरणीय रामेश सिंह जी यादव साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना उद्बोधन प्रदान करें। हमारी पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष महोदय, मुझे निर्देश हुआ है मंच पर विराजमान सभी सम्मान्य नेतागण इस महारैली में पधारे गांव के किसान भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, माता बहनों, मेरे से पूर्व राजस्थान की इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं जिसको मैं कहूं। मैं तो एक विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले दिनों उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की गर्दन काटी राजस्थान की सरकार, उसको दुर्घटना बनाना चाहती थी, लेकिन अमित शाह की सरकार, मोदी जी की सरकार ने तय किया कन्हैया की गर्दन काटने वाले जेलों की सलाखों में जाएंगे, फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जाएंगे। दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार, जो बम ब्लास्ट में 71 लोगों की शहादत हुई, 167 लोगों को अपनी प्राणों की घायल हुए, 71 लोग शहीद हुए, उन मुलजिमों को सरकार के गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने 4 लोगों को फांसी की सजा दी। उसमें शहीद होने में हमारे भी अलवर जिले के 2 जवान थे। एक तो हमारी कोट कासिम का दीपक सनोबलाल सिंह 24 साल का था, शादी भी हुई नहीं थी, अपने बाप के अकेला बेटा था जो शहीद हुआ था। जिस दिन फांसी हुई, हम सब लोगों को लगा था कि दीपक के शहीद होने पर न्यायालय ने फैसला किया है, फांसी की सजा हुई है, लेकिन कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने पैरवी नहीं की। हाई कोर्ट में अपराधी बरी हो गए। सारे मीडिया और सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी जन जागरण अभियान चलाया। निश्चित रूप से इन अपराधियों को फांसी हो, फांसी के तख्ते पर जाए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार अच्छी अपील करे, पैरवी करे,
और केंद्र की सरकार भी दिल्ली में में पैरवी करेगी। ये गूंगी बहरी सरकार, गहलोत की सरकार, अपराधी और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली सरकार, ये राजस्थान के इतिहास को कलंकित किया है। अलवर का जिला इस कलंकित सरकार को हटाने का फैसला किया है। हम सबको इसके लिए संघर्ष करना है। हमारे प्रिय नेता आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब पधारे, आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे अर्जुन जी का। भारत माता की, भारत माता की। अर्जुन मेघवाल जिंदाबाद, अर्जुन मेघवाल जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य आकर्षण कहिए, मुख्य वक्ता कहिए, हमारे नेतृत्वकर्ता कहिए, आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, संसदीय मामलात के मंत्री हैं, वो हमारे बीच में पधार गए हैं। अलवर की इस तपोभूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मैं हमारे माननीय अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी, आदरणीय उमेश सिंह जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि बड़ी फूलमाला के साथ आदरणीय भाई साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। दोनों अध्यक्ष गणों के साथ साथ विधायक जी, सांसद जी, कैबिनेट के मंत्रीगण, आदरणीय ज्ञानदेव जी, पूजा जी से मेरा आग्रह है कि आप जो है बड़ी माला के साथ फूल माला में आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब मंत्री महोदय का अभिनंदन करें। और हम सब भी भारत माता के जय घोष के साथ आप सब भी अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। अलवर की पावन तपोभूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, प्रेस और मीडिया के अलावा जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ये सामने से हट जाइए। अब जो श्रेष्ठ लोग रह गए ना, वो स्वागत करते हैं। जिन्होंने स्वागत कर दिया वो बरात जाए। अलवर की इस तपोभूमि पर आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अभी रामेश सिंह जी यादव साहब आपके समक्ष अपनी बात रख करके गए थे और मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ हमारे लोकप्रिय सांसद महंत बालकनाथ जी महाराज से आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आएं और अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। बाकी सबसे मेरा आग्रह है कि प्रेस वाले बंधुओं के अलावा बाकी सबके लिए जो स्थान निर्धारित है वो वहां अपना स्थान ग्रहण करें। विश्वेश रूपम जगदीश स्वरूपम धर्मर्कयूपम यतिवर के भूपम संसार सारम त्रिकार्यहारम श्रीमस्कनाथम सतम नमामि। बोलिए भर्तृ बाबा की, भर्तृ बाबा की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जन आक्रोश महा घेराव के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में पूरे राजस्थान की आवाज को उठाने वाले और राजस्थान के एक एक विषय से जुड़े, हर व्यक्ति के साथ जुड़े ऐसे जन जन के नेता श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के सांसद के स्वरूप में केंद्र में हमारा मंत्री पद पर सुशोभित हैं।
उपस्थित उपस्थित हमारे उत्तर और दक्षिण के दोनों हमारे जिला अध्यक्ष जी, उपस्थित मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के शहर विधायक श्री संजय शर्मा जी, मुंडावर विधायक श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी जी, उपस्थित हमारे मंच के ऊपर हेम सिंह बडाना जी, जसवंत सिंह जी, रोशन सैनी जी, लक्ष्मीकांत जी, पूजा कपिल जी, महेंद्र जी, ज्ञानदेव आहूजा जी, राहमेद जी, बनवारी लाल जी, धर्मवीर जी और सभी उपस्थित हमारे मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सामने विराजमान पूरे इस अलवर जिले की 11 विधानसभा से पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्तागण, बंधुओं, आप सबको आज के विषय के बारे में तो बहुत अच्छे से ज्ञात है और आप पिछले लगभग 4.5 वर्षों से जो दुख को आप सब लोग सहन कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप जिस भी स्थान से, जिस भी गांव से आते हैं, वहां गांव के लोग आपको बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देखते हैं और वो लोग आपको अपनी दुख की घटनाएं सुनाते हैं, वो लोग आपको बताते हैं